जो ना करने योग्य कार्य हैं, मानो जैसे वैष्णव अपराध है, व्यभिचार है, किसी को भी दंड देना है, किसी को गाली गलौज, ये तो रोको, ये तो रोका जा सकता। और कुछ ऐसे हैं जो स्वाभाविक हो ही जाते हैं। थोड़ी रज पात्र मार्जन के लिए हितधाम में, तो उधर पीछे खेत की तरफ रज में होता कि हमको वहां से लेना जहां कोई लघुशंका न कर सके। जैसे झाड़ी हैं, उनके बीच में वहां कोई जाता नहीं, तो वहां से रज लाए, क्योंकि किसी जी के पात्र मार्जन। तो जो ही पहला फावड़ा मारा तो 2 खन खजूर, 4 हो गए। तो हम कहा हे भगवान, ये बहुत बहुत पीड़ा हुई। हम कहा इसमें हम कोई दूरबीन लिए थोड़ी देख रहे थे, तो हम तो रज के लालच से रज लिया और वो वहां छुपे हुए रज में। तो ऐसे अपराध बन जाते हैं। जैसे अब वर्षा का समय था, टार्च रखते नहीं थे, मस्ती से पद गुनगुनाते चले आ रहे, नीचे से पच्च से आवाज आई। अब ऐसे बहुत गौर से देखा तो एक मेढक फैला मिला। हम कहा हे भगवान। तो अब उस दिन से छोटी सी टार्च जो है मांग कर व्यवस्था की कि भाई टार्च तो कम से कम पैर के नीचे क्या है तो दिखे। कई ऐसे अपराध हैं जो अनजाने में बिल्कुल ना चाहते हुए बन जाते हैं। धाम में बहुत बड़ी बात है, किसी भी धाम के जीव को किसी भी, जैसे कोई कहता है हम धाम से तुलसी ले जाएं, तो हम मना करते हैं, धाम से मत ले जाना, बाहर से लाके धाम में लगा दो, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन धाम से तुलसी की आप दिल्ली ले जाओ, यहां से नहीं, यही ब्रज के अंतर्गत रखो तो चलेगा, धाम से मत ले जाओ, तुलसी जी को मत ले जाओ। बढ़िया तुलसी वृंदावन से हम बाहर दिल्ली कलकत्ता ले जाओ, नहीं नहीं नहीं। धाम की किसी भी लता को, धाम के किसी भी जीव को आप बाहर मत कीजिए, बाहर मत कीजिए। जैसे अब यहां हम किसी पशु पक्षी को पकड़ लें, चलो बाहर, नहीं, ये सब भजन करके यहां प्राप्त हुए जीव जंतु के रूप में, बहुत सावधान, किसी को कष्ट न हो। आहा जाता अपराधो मुहुरपि भगवत भक्ति रत स्वाश्रयम त्वाम। हा हा, हाय हाय, मेरे से अपराध बन जाता है वृंदावन धाम, ना क्षमा करने योग्य अनेक प्रकार के पाप बन जाते हैं। मैं आपके चरण कमलों को छोड़ करके अन्य कोई आश्रय ले नहीं सकता, इसलिए हाय 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 मन पश्चाताप करता हूं। भक्ति परायणता प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप ही केवल मेरे आश्रय दाता हैं। हे वृंदावन धाम, मेकम ज्ञात्वा श्रितोहम त्वयि च भवदघा किम करोमि क्वा यामि। मैं कहीं जा सकता नहीं, अब कुछ कर सकता नहीं, जो कुछ ऐसे अपराध हैं, तो हे वृंदावन धाम आप क्षमा कीजिए, मैंने आपका आश्रय लिया है। जो जिसका आश्रय ले लेता है वही संपूर्ण भार स्वीकार कर लेता है। हमारा आश्रय वृंदावन धाम ने ले लिया, हम सब वृंदावन धाम के आश्रित है। जानबूझकर कोई पाप न करें, कोई धर्म विरुद्ध आचरण न करें। शेष जो हमारे द्वारा ऐसी गलतियां त्रुटियां हो जाएंगी, वो धाम अपनी कृपा से सहज में क्षमा करेगा। हमें जानबूझकर किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचानी, पर कई परिस्थितियां ऐसी हमने देखी, वो परिस्थिति में कुछ उपाय नहीं है, वो होगा जो हो रहा है होगा, कोई उपाय नहीं है। वर्षा के दिनों में जैसे ये लाइट पड़ती है तो बहुत से कीड़े रास्ते में हो जाते हैं। जब परिक्रमा लगाते थे तो केसी घाट में लाखों कीड़ा। अब आप कितना पैर बचा के चलो, हमें लगता है केसी घाट पार करने में 200-400 तो मर ही जाएंगे। वो ऐसे लंबी लंबी पूंछ वाले, वो ऐसे बहुत कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको रोका ही नहीं जा सकता। तो उनके लिए हाय हाय, क्षमा कीजिए हे वृंदावन धाम, हम आपकी शरण में, आप हमारे आश्रयदाता हैं। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, आपने इन नरकों का वर्णन सुनाया, तो इन नरकों में क्या सब पापियों को दंड भोगना पड़ता है या कुछ पापियों को, या इन नरकों में ना जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय? भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशुभ कर्म, जिसे पाप कहते हैं, एक होता है शुभ कर्म, जिसे पुण्य कहते हैं, और एक होता है शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित, पाप पुण्य से मिश्रित। तो जो शरीरधारी है वो एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और जो कर्म करेगा, चाहे शुभ हो या अशुभ हो या शुभ अशुभ मिश्रित हो, पाप हो या पुण्य हो या पाप पुण्य मिश्रित हो, उसे अवश्य उसका फल भोगना पड़ेगा। तो कोई उपाय नहीं है कि नरक ना जाना पड़े। पाप कर्म बन गया, अब उसके परिणाम भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं कि बचा जा सके। तो कहा एक उपाय है प्रायश्चित, उस पाप का सम्यक प्रायश्चित कर लिया जाए। सम्यक माने पूर्ण रूप से शास्त्र गुरु सम्मत प्रायश्चित कर लिया जाए, तो वो पाप यहीं नष्ट हो जाएगा और आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तो कहा कि पाप नष्ट करने के बहुत से अनुष्ठान हैं, तीर्थयाटन आदि बहुत से साधन हैं, पर तप आदि के द्वारा, तीर्थयाटन आदि के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। तो जैसे
हाथी का स्नान हुआ, बाहर निकला, धूल डाल दिया, तो इस स्नान का फल क्या? वो फिर वैसे ही गंदा हो गया। तो ऐसे ही प्रायश्चित किया और फिर पाप किया तो मतलब क्या रहा? इसलिए पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो तो पूरा पाप का प्रायश्चित माना जाता है। तो बोले उसका उपाय क्या है? बोले उसका उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। इस प्रसंग में अजामिल का चरित्र सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। अपने पिता की आज्ञा, शास्त्र सम्मत आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन, बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति से रह रहा था। एक दिन अपने पिता की आज्ञा से वो समिधा लेने के लिए जंगल गया तो वहां देखा एक वैश्या किसी नीच पुरुष के साथ वो विविध प्रकार से स्त्री सहवास आदि की क्रीड़ाएं कर रहा है। अजामिल ने जब देखा तो काम वेदना से युक्त हो गया, बहुत चेष्टा की अपने को संभालने को। इसीलिए साधक को, शास्त्र में लिखा हुआ है, पशु पक्षियों को भी मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। अगर एक बार दृष्टि पड़ जाए तो दृष्टि हटा लो। फिर मोबाइल में अगर कोई सर्च करके गंदी बातें देखेगा तो वो साधक बना रहे, ऐसी संभावना नहीं। वो साधक बना रहे ऐसी संभावना नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कोई मिले ना मिले, वो अकेले ही भ्रष्ट हो जाएगा। देखने का, सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो अजामिल ने देखा मात्र उस व्यभिचारिणी वैश्या को पर पुरुष से समागम करते हुए उसकी इंद्रियां विकल हो गईं। बहुत उसने कोशिश की अपने को रोकने की, नहीं रोक पाया और वो वैश्या का संग कर बैठा। वैश्या पैसे, सब पिता की पूरी संपत्ति वैश्या के, यहां तक कि वैश्या के साथ 88 वर्ष का बूढ़ा हो गया था, फिर भी वैश्या की आसक्ति, वैश्या के संग रहना, कभी परमार्थ का कोई चिंतन नहीं। एक दिन उसके यहां उपहास करने वाले गांव के लोगों ने साधु मंडली भेज दी। उन्होंने पूछा कोई पवित्र भक्त श्रद्धावान हो जिसके यहां हम आज रात्रि रुक सके। उनका सबसे बड़ा पवित्र हमारे गांव में अजामिल है। उपहास करके भेज दिया। तो संत समागम कभी व्यर्थ नहीं जाता, संतों का दर्शन और संभाषण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब अजामिल ने देखा कि हमारे इस दरवाजे के सामने वाले बगीचे में संत मंडली, तो अब संत दरस जिन पातक टरे, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। फिर वो संभाषण कर ले तो और बड़ी बात है। संभाषण करने वाले को भजन के उस दिन का 6वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है। जो संत से संभाषण कर ले तो उस दिन के भजन का 6वां हिस्सा संभाषण करने वाले को प्राप्त होता है। अजामिल ने तो मंडली संतों की दर्शन की, रो पड़ा, भगवान हमारे यहां पानी भी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं इतना नीच अपवित्र आचरण वाला हूं कि मैं वैश्यागामी पूरा जीवन हो गया। ऐसा हिंसा, चोरी, लूट पाट से मैं वैश्या को प्रसन्न करता रहता हूं। क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा अवश्य। फिर उनमें एक भाग्य रेखा देखने वाले संत थे, उन्होंने देखा और कहा कि तुम्हारे भाग्य में अभी एक पुत्र और आएगा। 9 पुत्र थे, ये 10वां, तुम इसका नाम नारायण रख देना। और सब संत वहां से चले। कुछ समय बाद अजामिल के पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। संतों के कृपा प्रसाद से अजामिल की पूरी आसक्ति उस छोटे बालक में। अब वो बालक को ही साथ लेकर के घूमता फिरता, खाता पीता, सोता जागता, हर समय बालक से प्रीति। मृत्यु का समय नजदीक आया तो भगवान यमराज के महान क्रूर कर्मादूत उपस्थित हुए 2। उस भय की अवस्था में अपने पुत्र को वो दूर खेल रहा था, पुकारा नारायण। जे ही नारायण नाम पुकारा, दिव्य चतुर्भुज रूप धारण किए हुए 2 भगवत पार्षद उपस्थित हो गए और यमदूतों की हाथ से अजामिल को मुक्त किया और यमदूतों से प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो उनका मैं भगवान धर्मराज का दूत हूं। तो धर्म का क्या लक्षण है? धर्म किसे कहते हैं? उन्होंने कहा शास्त्र जिसे विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, जिसे निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं उसी को धर्म कहते हैं। क्या सब पापी दंडनीय हैं? तो उनका हाँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, दिन रात दिशाएं, चंद्रमा सूर्य भगवान यमराज, ये सब साक्षी हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उसके किए हुए पाप का या पुण्य का उसको भोगना ही होता है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले यम के दूत हो, पर अभी तुम्हें पूर्ण धर्म का ज्ञान नहीं है। अहो कष्टम धर्म दशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य की खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश हो रहा है। यहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को दंड देने के प्रयास किया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं,
परोपकारी हैं। यदि वो प्रजा के साथ विषमता का व्यवहार करेंगे तो प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। वो सत्पुरुष अपने आचरणों द्वारा साधारण पुरुषों को सत आचरण में लाते हैं। साधारण लोग सत्पुरुषों के चरणों में सर रखकर वो जैसा आदेश करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही वो करते हैं। इसलिए सत्पुरुष को चाहिए कि वो कभी विश्वासघात न करे, शास्त्र सम्मत आचरण का उपदेश दे, क्योंकि उन अज्ञानी जीवों ने अपनी आत्मा, अपना गुरु, अपना परमात्मा मानकर उनके चरणों में समर्पण कर दिया है। तो यमदूतों, जिस समय इसने अपने पुत्र के बहाने से ही सही मेरे स्वामी का नारायण ये 4 अक्षर उच्चारण किए, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। ओहो, एते नैव रघोनोष्य कृतम स्याद् घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। यमदूतों, जिस समय इसने अंतिम समय में पुकारा नारायण, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो गया। ये महापापी कहे जाते हैं। स्तेनहा सुरापो मिध्रुग ब्रह्महा गुरुतल्पगा स्त्री राज पितृगो हंता ये च पातकिनो परे। स्तेनहा चोर, सुरापो मदिरा पीने वाला, मित्र ध्रुव मित्र से द्रोह करने वाला, कपट करने वाला, ब्रह्महा ब्रह्म ऋषि की हत्या करने वाला, गुरु तल्पगहा गुरु पत्नी गामी और ऐसों का संगी, और माता पिता को मारने पीटने वाला, माता पिता को दंड देने वाला, और गौहंता, ऐसे महापापी ये नरक में बहुत दुर्गति भोगते हैं। पर यदि ये भी अबलो नसानी अबना न सही हो, अब तक पाप हुआ, आज से नहीं करूंगा, और नाम जब करने लगे तो कह रहे सर्वेषामप्यघवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद्विषयामति। ये भी कभी दंड नहीं भोगेंगे, एकदम निष्पाप हो जाएंगे यदि ये भगवान श्री हरि का नाम जपना प्रारंभ कर दे। बहुत महिमा की बात है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। पापों का प्रायश्चित करने के लिए बताया गया है चंद्रायण व्रत। बहुत कठिन है, एक महीना में यह व्रत पूरा होता है। ये पूर्णिमा से जैसे प्रारंभ होता है तो पूर्णिमा तक होता है। एक एक कवल घटाया जाता है। जैसे पूर्णिमा से शुरू हुआ, 15 कवल रख लिए गए, 15 कवल छोटे छोटे, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर ऐसे जब पहुंचे तो एक से फिर शुरू हुई परिवार, द्वितीय, तृतीया, ऐसे, और पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटाते चले गए। ऐसे 1 महीने ऐसे व्रत रहे तो उसे चंद्रायण कहते हैं। अब इस चंद्रायण में ऐसे सूख जाते हैं। हमने देखा है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब प्रयाग में रहे थे तो ये चंद्रायण व्रत रहे थे, तो देखा तो उन्हीं के पास रहे थे। वो ऐसे छोटे छोटे कवल रख लिए 15, आज 15 पाए, बस फिर कुछ नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, जो अभी पाया बस। अब चाहे 15 कवल में पानी भी रख लीजिए, भोजन भी रख लीजिए, जो भी मान लो, तो आपको 7 कवल भोजन रख लिए तो उसी नाप का 7 कवल का पानी, उतना ही, बस उतना ही। फिर कम करते चले जाना, जैसे एक एक तिथि घटाते चले जाना है, और परिवार से फिर एक एक कवल बढ़ाते चले, ऐसे ऐसे। तो कह रहे हैं कृच्छ, चंद्रायण आदि बड़े बड़े व्रत पापों का नाश करने के लिए बताए गए, लेकिन इससे पाप नष्ट होता है, पाप की प्रवृत्ति नहीं। परंतु भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप और पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। पाप और पाप की यथा हरे नाम पदैरुदाहृत तदुत्तम श्लोक गुणोपलंभकम। भगवान के केवल नाम उच्चारण मात्र से, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, राधा राधा राधा, केवल नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश और पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। यदि अन्य साधनों से पाप का प्रायश्चित किया जाए तो मन फिर से कुमार्गगामी होकर पाप की ओर दौड़ने लगता है, तो क्या फायदा हुआ प्रायश्चित करने का। इसलिए प्रायश्चित तो सच्चा वो माना जाएगा कि वासना की जड़ उखड़ जाए और पुनः कभी कोई पाप कर्म बने ही ना, चित्त शुद्ध हो जाए, तो वो होता है केवल भगवान नाम से। यमदूतो, तुम अजामिल को अब छू भी नहीं सकते। ए हिम्मत की बात देखो, हमारे को हिम्मत मिलनी चाहिए इस बात से
पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद करे तुम छू भी नहीं सकते। अब जब हम श्रद्धा पूर्वक नारायण नारायण बुलाएंगे, हरि हरि बुलाएंगे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो हमको कौन छू पाएगा? यमदूतो तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते, तुम नहीं छू सकते। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण कर लिया। यदि अंतिम समय आपसे भगवान नाम उच्चारण ना हो और जीवन भर आप प्रयास करते रहे नाम जपने का, तो हमने संतों से और शास्त्रों में पढ़ा है कि अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बनते हैं, भगवान स्मृति बन जाते हैं। जब बेहोश हैं, कष्ट में बहुत पीड़ित हैं, अब हम बोल नहीं सकते, उस समय भगवान नाम रूप से छा जाते, राधा राधा। जैसे कोई मर रहा है, पशु पक्षी मनुष्य, और आप वहां गए, राधा 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 उच्चारण किया, उसके कान में सुनाई पड़ गया, उसका एक बार कान में शब्द गया राधा, अब उसकी गति बन जाएगी और आपको वो पुण्य मिलेगा जो त्रिभुवन में किसी भी पुण्यात्मा ने किसी पुण्य साधन से वो लाभ नहीं प्राप्त किया, जो लाभ एक जीव को भगवत प्राप्ति कराने से होता है। कभी ऐसा अवसर मिले तो बहुत बड़ा दांव है, जीतना चाहिए दांव। कोई पशु पक्षी मनुष्य मर रहा है, हमें कोई मतलब, नजदीक जाके सुना दिया राधा 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 राधा। अब वो कोई पाप नहीं कर सकता, मरण सैया में जब पधारेगा तब उसका मंगल हो जाएगा, आपको परम लाभ मिल जाएगा। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये जानते हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघ हरम विदु। संकेत में राधा राधे, ऐसे किसी को संकेत में, श्री हरिवंश संकेत में पुकारने मात्र से, या परिहास्यम, अपने लोग मानो कीर्तन करें, कोई उपहास करे, राधा राधा, इससे भी उसका परिहासम, स्तोभम आलाप लेने में, स्तोभम आलाप लेने में, हेलन अवहेलना करने के लिए, किसी की हंसी उड़ाना, अवहेलना करना, इसमें भी नाम का उच्चारण कर लेना। जैसे कोड़े मारते हैं ठाकुर हरिदास जी को जल्लाद, तो हरिदास जी के श्रीमुख से निकलता है हरि बोल, वो मारते कोड़े कहते हरि बोल कहता है, तो हरिदास जी मुड़ के देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा भी मंगल हो गया क्योंकि तुम्हारे मुख से 2 बार हरि नाम निकला। परिहास में, तान आलापने में, किसी की अवहेलना करने में, यदि भगवान नाम उच्चारण हो जाए तो उच्चारण और श्रवण करने वाले दोनों के पापों का नाश हो जाए। ये खूब विचार करके, खूब अनुभव करके, संतों की कृपा से तब हम उत्तर देते, नाम 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 पकड़ो नाम। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्येव सेनाः पुमान्नार्हति यातनाम। पैर फिसल रहा है, राधा गिरते समय राधा, या कोई भयानक सांप आदि दिखाई दिया, राधा राधा राधा, या आग जलते समय, चोट लगते समय जो पुकार उठता है भगवान नाम, हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा, छोटे बड़े सब पाप उसके भस्म हो जाते हैं। प्रेम से नहीं जप रहा, गिरते समय, फिसलते समय, भयानक सांप आदि देख करके भयभीत होकर पुकार पड़ा भगवान नाम, छोटे बड़े सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि तपस्या, दान, जप, तीर्थ स्नान और भी अनुष्ठान ये पापों को नष्ट करते हैं, इसमें संदेह नहीं, नष्ट करते हैं, पर पापों को नष्ट कर देते हैं, पर मलिन हृदय को नहीं। मलिन हृदय ये नाम जप से शुद्ध होता है, भगवान के चरणों की सेवा से और भगवान के नाम जप से। जैसा हृदय शुद्ध होता है वैसा किसी तीर्थ स्नान, दान, पुण्य, तपस्या, अन्य साधनों से नहीं। यमदूतों जैसे जान या अनजान में अग्नि का स्पर्श हो जाए तो अग्नि जला देती है, वैसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, जान से, अनजान से कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए वो सारे पापों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देता है। ये नाम का प्रभाव है। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को गुण जानकर पिए या अनजान में पी जाए तो अमर ही हो जाएगा, ऐसे तुम जानकर महिमा नाम की जपो या अनजान में भी ऐसे ही राधा राधा, आप परम अमृत पद के अधिकारी हो जाएंगे। नाम अपना फल देकर ही रहेगा, वो तुम्हारी श्रद्धा की बिल्कुल भावना रहता। जैसे अमृत है, विष है, अग्नि है, अपना प्रभाव दिखाता है, ऐसे नाम अपना प्रभाव दिखाता है। भाव कुभाव अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु।
हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त पापी मनुष्य यदि ये महिमा सुन ले और उच्चारण करने लगे श्री हरि श्री हरि श्री हरि, तो जैसे अनजान या अनिच्छा से स्पर्श करने पर अग्नि जलाती है, वैसे ही भगवान श्री हरि का नाम समस्त पापों को जला देता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मन लगता नहीं है, आग को छुओ मन लगा के तो जला देगी, बिना मन लगाए छू जाए तो जला देगी, कोई दूसरा अचानक छुआ दे तो जला दे। नाम का श्रवण, नाम का कीर्तन सारे पापों को भस्म कर देता है। श्रद्धा श्रद्धा, भाव को भाव, जैसे भी बने नाम जप। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने अपनी जबान से उच्चारण किया हरि ये दो अक्षर, राधा ये दो अक्षर, राम ये दो अक्षर, भगवान नाम में अपार सामर्थ्य, मानो उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए कमर कस ली। भगवान नाम उच्चारण कर लिया, कितनी बार करें? सकृदुच्चरितम येन, एक बार उच्चारण कर लिया, अब वो नरक नहीं जाएगा। ये देख लो भाई, सकृदुच्चरितम एन, विश्वास शास्त्र की बात पर करो। और इसका बहुत सुंदर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक चरित्र सुनाया था कि एक धर्मचंद्र और कर्मचंद्र नाम के दो भाई थे। धर्मचंद्र बड़ा साधु भगत, संतों की सेवा करने वाला, निरंतर नाम जप करने वाला, भगवत कथा भगवत सेवा, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा। और ठीक छोटा भाई विपरीत आचरण करने वाला, शराब पीना, गंदे आचरण करना। और खास बात यह कि जब संत जन बड़े भाई के यहां आदर सत्कार पाते होते तब ये गाली देता, उसी के ऊपर उसका मकान था, तो ये गाली देता संतों को और भाई को भी। संत द्रोही, मनमानी पापाचरण करने वाला, और एक संत सेवी और शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला। एक दिन भगवान के अवध धाम से मंडली संतों की जा रही थी। पहले भ्रमण किया करते थे संत जन मंडली बना के। तो अपने स्वभावानुसार बड़े भ्राता धर्मचंद्र ने संतों को साष्टांग दंडवत किया, निमंत्रण किया, घर ले गए, चरण पखारे, आरती पूजा की। 50 संत थे, सबके लिए विश्राम व्यवस्था की, भोजन बनवाया, सुंदर भोजन पाया। तो जब संत जन भोग आरोग रहे थे, उसी समय वो कर्मचंद शराब पी के लड़खड़ाता हुआ, अब वहीं से सीढ़ियां थी ऊपर जाने की, खूब गाली बकी संतों की। धर्मचंद्र जी पहले संतों से बता देते थे कि हमारा भाई बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, वो कभी अगर आएगा तो ऐसा वैसा, तो सब संतों को पहले बता दिया था। अब वो गाली देते हुए ऊपर शराब के नशे में अपने कमरे में गया। संतों को अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े धर्मात्मा भाई का इतना निकृष्ट भाई। तो जो महंत जी थे उनके चरणों में पड़कर धर्मचंद्र जी ने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? हम दोनों भाई मां के उदर में, एक ही उदर में पले, इसकी ऐसी दुर्गति देखकर मुझसे सहा नहीं जाता, क्या इसका कल्याण हो सकता है? संत ने कहा, कल्याण तो निश्चित होगा, क्योंकि इसका कल्याण होना ही है, तभी तुम्हारा भाई बनाया कि तुम साधु सेवी हो, तो इसका कल्याण तो होगा ही। हम देखो उपाय करते हैं। वो बड़े हष्ट पुष्ट थे, गए तो धर्मचंद्र जी ने कहा, प्रभु ऐसे जाओगे तो दरवाजा खोलेगा नहीं। शंख घंटा बजाते हुए बाहर निकलने की ऐसी सीन बनाई कि मानो संत जन चले गए। और जाके दरवाजा खटखटाया तो समझा बड़ा भाई आया होगा। तो जो ही दरवाजा खोला तो देखा संत, तो बंद करने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती दरवाजा। भगवान के भक्त तो भगवान के बल से बलवान होते ही हैं, छाती में चढ़ के बैठ गए और बोले, अब तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बोले, वो तो वैसे नहीं बचाने आएगा। बोले, अब बोलो राम राम। बोले, नहीं बोलूंगा। बोले, बोल राम राम। राम राम। हट गए। बोले, बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। संत भगवान आ गए नीचे और उनके भाई से कहा, काम हो गया। बोले, भगवान अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। बोले, विश्वास रखो, भगवान के बल से कह रहे, अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। कुछ दिन बाद कैंसर हो गया उसको, पाप का फल तो आता ही है, मरा। तो यमराज जी के पास गए तो चित्रगुप्त ने सारा खाता रखा और उस खाते में जांच की गई, शराब मांस व्यभिचार यही सब गंदी बातें, संत द्रोह सब। एक संत के द्वारा जीवन में 2 बार राम राम कहाया गया और संत छाती में बैठे थे। अरे भाई, चरण रज हुए चरणामृत, वो खुद छाती में बैठे, अभी कल्याण में कोई कसर रह जाएगी। अब यमराज ने देखा 2 बार राम राम, उनका इसको नर्क कैसे देख सकते, 2 बार राम राम बोला। बोले, भाई
जिंदगी में तूने 2 बार राम राम बोला, क्या सुख चाहता है? तो संत की अमोघ वाणी उस समय भी उसके दिमाग में गूंजने लगी कि बेटा इसकी कीमत मत लेना। तो उनका आप बताओ तो क्या मिल सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या हो सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या दे सकते? तो उनका ये बात तो हम नहीं बता सकते। तो बोले जब तक बताओगे नहीं कि 2 बार का फल होता क्या, तब तक हम मांगे क्या? उन्होंने देवराज इंद्र का चिंतन किया कि त्रिभुवनपति, ये लोकपाल है तो इंद्र त्रिभुवनपति। देवराज इंद्र आए, क्या समस्या? बोले प्रभु समस्या यह है कि इस पापी ने जीवन भर पाप किया, 2 बार राम राम बोला। अब इसको 2 बार राम राम की कीमत क्या है, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? कह रहा, पूछ रहा है। भगवान नाम की ये हम भी नहीं, ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी को बुलाया नहीं जा सकता, ब्रह्मा जी के पास चला, वो जगत गुरु है, परमेष्ठी पद पे है। जीवात्मा ने कहा पहले जो भयानक जीव जंतु इनको वाला घटाओ, यमदूतों को। और धर्मराज जी से कहा आप, और देवराज जी से कहा आप थक गए हैं, हम बहुत पिटाई करते रास्ते में लाए हैं, पालकी में बैठा लो और जहां ले चलना ले चलो, नहीं बुला लो यही। भाई जी महाराज ने जो चरित्र लिखा, पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य ने वही लीला दर्शाई थी काशी में, यही दृश्य देखा था। बोले पालकी में चलेंगे हम। देवराज धर्मराज जी ने कहा कि भाई 2 बार राम राम कहा, समस्या तो बड़ी है, बैठा लो। आगे देवराजेंद्र, पीछे धर्मराज। ब्रह्मा जी ने कहा आज तक तो ऐसी अगवानी हमने किसी ऋषि मुनि की नहीं देखी कि देवराज इंद्र पालकी पकड़े और धर्मराज पकड़े, कौन महानात्मा है? बोले प्रभु महात्मा नहीं है, ये दुरात्मा है, जीवन भर पाप किया है, शराब पिया, व्यभिचार किया, मांस खाया है सब, और 2 बार संत के द्वारा राम राम कहा गया। तो ये पूछ रहा है राम नाम की कीमत क्या है 2 बार की? ब्रह्मा जी भी ऐसे करने लगे कि राम नाम की कीमत, ये मलिन माया त्रिभुवन को जो रचती है, भगवान के नाम की बराबरी थोड़ी कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये निर्णय तो देवाधिदेव महादेव जी कर सकते, क्योंकि हर समय डूबे रहते हैं भगवान नाम में, भगवत प्रेम में। चला जाए कैलाश। अब तो बड़ी शीतलता, ब्रह्मा जी चल रहे हैं साथ में, देवराज इंद्र, धर्मराज, पालकी में बैठा जीवात्मा। देवाधिदेव महादेव जी ने कहा प्रभु ये कौन सा महान पुरुष है जिसके आगे आगे ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र? बोले प्रभु घोर पापी, 2 बार राम राम बोला है संत के कहने से, तो प्रभु इसको क्या फल होता है? राम भगवान शिव ने कहा फल पूरा तो नहीं बता सकते, कुछ महिमा बता सकते हैं। रा बोल करके हलाहल विष समुद्र मंथन का निकला, उसे पी गए और मां कह के गले में रोक लिया। राम नाम से आज भी गले में नीलकंठ बना हुआ, पूरा विष रुका हुआ है और एक बूंद कोई नहीं रोक सकता गले में। गले में चला जा, हाँ खांसी आ जाए, पूरा हलाहल विष राम नाम से गले में रोक लिया। और काशी में जो मरता है इसी नाम से, हम तारक मंत्र यही, इसी से मोक्ष पदवी, बड़ी महिमा गाई, पर कहा कि पूर्ण फल क्या ये तो नहीं बता सकते। तो बोले प्रभु अब 2 बार राम नाम का पूर्ण फल तो पता ही चलना चाहिए। तो बोले फिर सीधे राम जी के पास चलते, साकेतपुर। महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज और जीवात्मा भगवान के साकेत धाम गए। राम जी ने देखा वाह वाह, विश्व के संभान विभूतियां कैसे प्रभु। बोले प्रभु समस्या है कि जीवात्मा महान पापी, ये 2 बार आपका नाम लिया राम राम संत के कहलाने से। भगवान ने कहा पहले लाओ इसको हमारी गोद में बैठा। भगवान साकेत धाम में सियाजू पार्श्व में विराजमान, हनुमान जी चरणों में, और उस जीवात्मा को अपनी गोद में बैठा ला और कहा भाई कोई तपस्वी आज तक ऐसा नहीं देखा जैसा आप लोग लाए हो इसको, और आज ये हमारी गोद में बैठा है। हम सब तपस्या साधनाओं का फल दे सकते हैं, लेकिन ये तुम महिमा देख लो, लेकिन महिमा पूरी क्या है राम नाम की कीमत ये हम भी नहीं कह सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान ने कहा इसे साकेत में छोड़ दो, जाओ। और सब वापस हो गए, लेकिन 2 बार राम राम कहने वाला भगवान के साकेत धाम में वास किया। तो यहां कह रहे सकृदुच्चरितम येन हरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार ये बोल दिया हरि राधा राम कृष्ण, कुछ भी भगवान नाम। पर देखो खास बात है, गुरु के बुलाए से बोला 2 बार राम, संत के द्वारा बुलवाने से वो बीजाक्षर महामहिमा में हो गया। और ऐसे भी नाम लोगे तो मंगल ही होगा, पर गुरुमुख से जो नाम वो बहुत महिमा में। एक बार नाम पूरे रजिस्टर में एक बार लिखा किसने राधा बोला, एक बार हरि बोला, एक बार कृष्ण बोला, भारी पड़ जाएगा हिसाब भाई। कुछ ऐसे भी चतुर है कि हाँ बोल तो दिया हरि, अब करेंगे मनमानी पापाचरण तो हिसाब तो भारी हो जाएगा, वो तो देवराज इंद्र पालकी में ले जाएंगे। देखो फिर नामापराध भी कानून लागू हो जाएगा। नामापराध उस जीव को ये पता नहीं था कोई नाम का, वो कोई नामापराध नहीं कर रहा था, वो था ही पाप प्रवृत्ति में। संत ने उसे नाम सुनाया। आप सुन करके महिमा जान करके पापाचरण करोगे तो नामापराध लागू हो जाएगा। अगर नामापराध 10 नामापराध इनसे बच जाओ, बहुत जल्दी नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा।
न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से 2 अक्षर उच्चारण करता रहता है, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो गंगा नहाए या ना नहाए, काशी जाए या ना जाए, सेतुबंध जाए न जाए, पुष्कर जाए न जाए, कोई आस, 7 तीर्थों का फल उसको प्राप्त है। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान है, उसे किसी तीर्थ, करे तो बढ़िया, ना करे तो कोई नियम नहीं कि जाना ही पड़ेगा। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम ऐसा उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब वेदों का पाठ कर लिया। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधीस्तास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान नाम उच्चारण कर लिया, उसने सब वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त कर लिया। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः यजितं तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने भगवान नाम उच्चारण कर लिया, वो अश्वमेध दक्षिणा सहित संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। अश्वमेध यज्ञ दक्षिणा सहित करना, बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को अश्वमेधादि आदि लिखा है, और भी यज्ञों का फल। और नरमेधई जो अश्वमेध आदि यज्ञ है, इनका दक्षिणा सहित फल उसे प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहा है। वैसे भी भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ हो। समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल, चारों वेदों के स्वाध्याय का फल, समस्त यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया जो अपनी जिह्वा पर निरंतर नाम जप करता रहता है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। आहा, इस संसार से जब हमारा शरीर छूटकर जाएगा तो रास्ते का जो खर्चा है और जो हमें परलोक में महान सुख प्रदान करने वाला है, वो केवल भगवान नाम है। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस सोना चांदी ये सब नहीं जाएगा। प्राण प्रयाण पाथेयम, जब शरीर छूटता है, तब शरीर छूटने के बाद जो बढ़िया व्यवस्था होती है वो नाम से होती है। बढ़िया नाम जब किए हुए है तो भगवान के पार्षद आते हैं, दिव्य लोक को ले जाते हैं और भगवान के साथ आनंद भोगता अनंत काल तक। इसलिए कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो वृद्ध हो, मूर्ख हो पढ़ा लिखा हो, पवित्र हो या पवित्र हो, नाम के लिए कोई ये मर्यादाएं नहीं कि आपको पवित्र होना चाहिए, आपको इतना जवान होना चाहिए, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको अमुक कुल वाला होना चाहिए, कोई नहीं। इसमें कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोई परम प्रीत सोई, प्रभु कह रहे। तो यहां यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णुर्नामानुकीर्तनम सर्व पाप विनिर्मुक्तास्ते पियांति सनातनम। कोई भी हो जो भगवान श्री हरि का नाम जप करेगा, सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान के नाम में ही एक छूट ऐसी है, इसमें पवित्र और अपवित्र का न देश काल नियमः शौचा अशौच विनिर्णयः परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। भगवान का नाम उच्चारण आप कहीं भी कर सकते हैं। शौचालय में भी आप अंदर अंदर नाम जप करें। अगर शौचालय में मृत्यु हो गई तो वहां भी, तो अपवित्र और पवित्र इसमें भेद नहीं है नाम में। गच्छस तिष्ठन स्वपन वापी पिबन भुंजन जपस तथा, चल रहे हैं या बैठे हैं, खा पी रहे हैं, हर स्थिति में कृष्ण कृष्णेति संकीर्त मुच्यते पाप कंचुकात। जो अपनी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करते, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटया। जिसकी जिह्वा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा नाम उच्चारण करती रहती, कोटि कोटि महापाप भस्म हो जाते हैं नाम के प्रभाव से। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च। सारे यज्ञों का फल, लाखों व्रतों का फल,
संपूर्ण भारत के तीर्थ स्नान का फल, संपूर्ण तपस्या उपवासों का फल, वेद पाठ और पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सब मिलाए जाए तो भी कृष्ण नाम जापक की समानता नहीं कर सकते। ओहो, सर्वेषामपि यज्ञानाम लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानि सर्वाणि तपास स्नान च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यम भुवा शतम। कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारंति षोडशीम। कृष्ण नाम जापक की 16वीं कला के बराबर भी ये सब नहीं हो सकते। इतनी महिमा भगवान नाम की है। किसी भी तरह से भगवान नाम जपने में हमारी प्रवृत्ति हो जाए, वो चिदात्मा प्रभु को प्राप्त कर लेगा। पाप नष्ट होने की तो बात क्या। श्रुत्वा नामानि, मानो एक जप रहा कीर्तन कर रहा है, एक सुन रहा है, दोनों को परम गति होगी। बिल्कुल डरने की बात नहीं। सब साधनाओं का सार नाम जप क्या जाता है। धीरे धीरे पहले वाचिक जप होता है, राधा 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 राधा, फिर उपांशुक होता है, फिर मानसिक होता है। उपांशु जब होने लगे तो समझना चाहिए अंतःकरण काफी पवित्र हो चुका है। फिर मानसिक पकड़ लिया तो फिर मन को परम पवित्र होना ही है। पहले वाचिक शुरू करें। यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे शिवा, ईशोहम सर्वजगताम नाम नाम विष्णु ही जापका सत्यम सत्यम बदाम्येव हरे नान्या गतिर्नृणाम। मैं संपूर्ण जगत का स्वामी हूं। हे शिवा, मैं संपूर्ण जगत का स्वामी हूं, पर मैं भगवान का नाम जप करता रहता हूं। मैं तुमसे सत्य 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 कहता हूं, भगवान नाम को छोड़कर जीवों के लिए अब और कोई गति नहीं है। नाम जप। वैसे भी सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चा पूजा से, कलयुग में केवल भगवान नाम से भगवत प्राप्ति। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावो, कल विशेष नहीं आनो पाओ। एकादपि एक बार नाम का भी उच्चारण तुम्हारे जीवन को मंगल यात्रा प्रारंभ करा देगा। शुरू तो करो तुम। एक बार भी नाम तुम्हारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन की मंगल नींव, तुम राधा बोले कृष्ण बोले, तुम्हारे मंगल भवन की नींव पड़ गई। अब तुम्हारा जीवन महाआनंदमय हो जाएगा। निरंतर नाम नाम। ये हम ऐसे नहीं, बचपन से सब संतों को देखा, बड़े बड़े सिद्धों को देखा, गंगा किनारे एक से एक सिद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को देखा, नाम नाम नाम। तब दिमाग ने पकड़ पाया कि केवल नाम। वर्तमानम च यत् पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनम। यदि भूत में पाप हो गया है, उसको नष्ट करने के लिए नाम। यदि वर्तमान में हो जाए तो यह नियम लो कि आगे से नहीं होगा, और नाम जप करो, नष्ट हो जाएगा पाप। भविष्य में भी हमें और कोई आश्रय नहीं लेना। अगर गलती हो जाती तो नाम के बल से ही सब पवित्र हो जाएगा। वर्तमानम च यत् पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्यासु गोविंदानल कीर्तनम। गोविंद गोविंद गोविंद। जहां जिह्वा से निकला सारे पाप नष्ट हो गए, चाहे वर्तमान के हो, चाहे भूत के हो, या भविष्य में होंगे। डरना नहीं, मनमानी आचरण मत करना इसके बल से, नहीं तो नामापराध लागू हो जाएगा। नाम अगर चूक हो जाती है वर्तमान में तो नाम उसे भस्म कर देगा। प्रेमी जनों की दृष्टि में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही के आस। रुपये का बहुत चमत्कार भाई, जिससे चाहो आशीर्वाद ले लो, रुपया होना पक्का। रुपये का चमत्कार इतना बड़ा है, तुम्हारे घर जाके आशीर्वाद आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत। लेकिन वो आशीर्वाद भगवत प्राप्ति वाला नहीं होगा, वो सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने वाला नहीं होगा। वो तो तब होगा जब उन ऋषियों के आश्रम में जाकर घुटने टेक कर प्रणिपाते और फिर दैन्य भाव से प्रश्न आया, फिर उनसे जो कृपा प्राप्त होगी वो भगवत प्राप्ति की होती है। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है। वो है आपके अंदर ही है, पर बिना गुरुदेव की कृपा से चाबी मिले वो तिजोरी नहीं खुलती, जिससे तत्वबोध होता है, भगवत प्रेम होता है। ऊपर ऊपर फर्राटे से शास्त्र के शब्द बोलते रहोगे, अंदर तिजोरी में पहुंच नहीं पाओगे। जीवन में जिसे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, वो एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है। एकमात्र प्रियालाल और गुरुदेव जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। त्यक्ता सत्याख्यात अपेक्षा। हम सत्य वस्तु के जानने के लिए किसी की अपेक्षा न रखें। प्राय यहां टूट जाते हैं नए उपासक कि लोग हमारा उपहास करते हैं, उसको लगता है कोई तो शाबाशी दे दे। भगवत मार्ग में तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। क्यों? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें गाली मिलेगी।
जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और दैन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ। भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, पर दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, आर्त भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है। जब अहंकार गलित हो जाता है तो हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, उसे किनारा मिल जाता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा ये वृंदावन में है। वो बाह्य नेत्र रहित थे, लाठी लिए जा रहे थे नवीन अवस्था में, नदी के किनारे। उनको तो पता नहीं था, मार्ग नदी के किनारे से था। कगार फटी और नदी में चले गए। लाठी भी पता नहीं कहां चली गई, आंखों से कोई दिखता तो अब किधर के लिए तैरना भी नहीं आता, और तैरे भी तो किधर के लिए, क्योंकि बाह्य नेत्र नहीं। बस अंदर से आया तो गया, हाथ पैर मारना बंद कर दिया और कहा हे भगवान हम आपकी शरण में। आर्त शरण, जैसे गजेंद्र की, ऐसे आर्त भाव से शरण हुई। एक लहर आई, लठी आए, दिशा मुड़ गई, किनारे खड़े हो गए। उनको लगा किसने कर दिया। उसी समय से अपने हृदय से भगवान को, अद्भुत ज्ञानी महात्मा, अद्भुत तत्व ज्ञानी महात्मा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी के कई सूत्र वर्णन करते थे। क्या तत्वबोध है। जो भगवान की शरण में हुआ उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रह जाएगा जो न प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो। लिख लो, जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। त्यक्ता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है। पक्का नहीं, परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता। व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा। कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो, ब्रह्म सूत्र बैठा लो। प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। ना गणितमय सो, जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है। तब आगे एक चाह पैदा होती है कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भगवान नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार, कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता हो, फोन नंबर पूरा सब उसमें, नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना, ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न। गणितमय ऐसो, कोई गणना मत करो। यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ बड़े आप उच्च कोटि के भजनानंद जी आओ। जहां कान में पड़ा, फूलन बढ़ी, मार्ग छूटा, संसार सामने खड़ा। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वाहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं अनन्यस चिंतन तो मां मे जनाः परिपासते ते साम्य त्यागयुक्तानाम योगक्षेमम वाहन। वही ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूं, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते हैं, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, सुविधा के प्रति भोक्ता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा ये भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, कौन सी सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा नहीं थी। भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में, ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था। इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी की मैं बलकल की लंगोटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है। लेकिन दुर्वासा जी की तपस्या अम्बरीश जी के समर्पण के आगे कुछ नहीं हुई। भागते घूमे त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने दौड़ा दौड़ा कर उनको अशांति प्रदान की कि तुम भक्त का अपराध कर दिए। तो भगवान जो हरण करते हैं वो ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को मार, दुख और संकटों से व्याप्त, नहीं, भगवान उसकी राग वृत्ति का नाश करते हैं। जहां से भगवदानंद रुका हुआ है उसको हटा देते हैं। उनका हटाना भी बड़ा मृदु है।
जो भगवान का हटाना भी बड़ा महासुखद है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका हटाना भी बहुत मधुर है। ये उपासक ही जानता है, भक्ति जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो योग क्षेम तो भगवान करते, योग माने अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो जो प्राप्ति कराने के लिए त्याग कराना उसका कहते हैं नाश। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ममता का, आसक्ति का, राग का, वही जगत गुरु है। कोई देह आसक्त गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी देह आसक्त नहीं होता, वो तत्व होता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। कृपा करके हरि ही गुरुदेव के रूप में विराजमान। तो हम केवल गुरुदेव और हरि का आश्रय लेकर के भगवत मार्ग में बढ़े, किसी की अपेक्षा न रखें और यश की भी चाह न रखें कि हमारा कोई सम्मान करे, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान आदि, आदर आदि। ये बहुत बुरा रोग है मान प्रतिष्ठा का, बहुत जोर से फैलता है। इस वायरस की दवा नहीं पक्का, और इसकी दवा केवल हरि के पास है, वो घोर अपमान, घोर निंदा। ये कीमो से भी ज्यादा बहुत जलाने वाला है ये इंजेक्शन जो है ना, जो भगवान देते हैं। फिर कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। वो जहां ऐसा अपयश रूपी इंजेक्शन लगाया, भगवान को साफ दे दिया महाराज, श्री भगवान को साफ दे दिया नारद जी ने। ऐसा इंजेक्शन लगा कि जो अब भारी गर्भ रूपी घोड़ा हो गया था, जड़ से नष्ट करना है, लीला विचित्र की। तो ऐसा होश उड़ गए देवर्षि नारद जी के कि अपने आराध्य देव को साफ दे दिया, जाओ जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखित हो रहा हूं ऐसे तुम बन बन भटकोगे और ऐसे रोगे, और जो बंदर का स्वरूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा। तब हरि माया दूर निवारी, तान रमन राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत प्रभु। ये क्या अपने लाड़िले प्राण प्यारे आराध्य देव, मैंने आपको शाप दे दिया। माम इच्छा का दीन दया, जाओ भजन करो, जप हो जाए शंकर शतनामा। उनका अपराध करके आए हो, उन्हीं का नाम जप करो। उपासक को अगर यश अच्छा लगने लगा, प्रणाम अच्छा लगने लगा, नमस्कार अच्छा लगने लगा, तो भगवान से रति नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहे। कोई सम्मान आदर प्रशंसा करे, राधा 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 कान में अंगुली डाल लो। अपनी प्रशंसा जब होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो, और जब दूसरे की निंदा होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो। श्रवण मूंद नता चले पर आई, वहां से पीठ देके तुरंत चल देना चाहिए। जैसे कोई सामने प्रशंसा कर रहा है, अरे महाराज आप तो आप राधा 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 राधा, सुने नहीं, और दूसरे की निंदा करने लगे तो सुने नहीं। बहुत बहुत ये बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। रुपया, मित्रता, दूसरे की मुंह दिखी तब हमारा परमार्थ पुष्ट हो, अपेक्षा रखना, और यश कीर्ति, नादृतो धर्मनिष्ठा। जब हम परम धर्म की तरफ चलते हैं तब लोक धर्म का त्याग करना ही होता है। जब गोकर्ण जी से के पिता आत्मदेव ने पूछा कि धुंधकारी से तो मैं उब गया, अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया, कैसे भगवान को प्राप्त करें, क्या करें जाकर, अब हम वन में जाना चाहते हैं, क्या करें? तब उन्होंने कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बहुत जोर का श्लोक, पूरी साधना भगवत प्राप्ति के एक ही श्लोक में बहुत जोर। पहला वैराग्य का किया था, दूसरा ये सिद्धांत बहुत जोर का है। धर्मम भजस्व सततम, बोले सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि धर्म का तो बहुत विस्तार है, एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, एक स्त्री के कई धर्म होते हैं। वो पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का रिश्ते नाते, क्या क्या धर्म है। ऐसे ही स्त्री का, वो किसी की मां है, किसी की पत्नी, किसी की बहन है, किसी की बेटी, क्या क्या धर्म है। तो बोले धर्म का सतत भजन करने का तात्पर्य आपका क्या है? मैं तो बन जाकर के भजन करना चाहता हूं। तो कहा त्याज लोक धर्मान, आगे बोलना पड़ा, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। तो बोले किस धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान। ये सब जितने लोक धर्म है, लोक धर्म की पूर्णता परम धर्म की प्राप्ति में होती है। और परम धर्म क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद की प्रीति। और उसका परिचय कहां से मिलता है? सेवन सदा साधु पुरुषं, सदैव संत महापुरुषों का संग करे तो परम धर्म का परिचय मिलता है। अगर धर्म का पालन हो रहा है, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो तुम्हें धर्म पालन का कोई फल नहीं मिला। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणारविंद का भाव ना हो, प्रेम ना हो, भक्ति ना हो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म की प्राप्ति के लिए साधु पुरुषों का संग करे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं, सदैव संत पुरुषों का सेवन करे। तो बोले संत पुरुषों के सेवन करने में भी आपको लाभ प्राप्त होना असंभव हो सकता है, अगम्य। बोले क्यों? बोले यदि कामना और तृष्णा का त्याग नहीं किया तो। कामना और तृष्णा का त्याग, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा, कामना, तृष्णा भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा। ये दो बातें संत संग का लाभ नहीं लेने देती।
कामना में भटक कर कुसंग हो जाता है, तृष्णा बार बार भोगों में फिसला देती है, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा। अगर साधु पुरुषों का संग किया जाए तो परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति होती है, पर कामना और तृष्णा का त्याग करके। जहि काम तृष्णाम। और सावधानी, यदि आपने कामना तृष्णा का त्याग किया तो आपके अंदर एक बात आने की संभावना है, अहंकार की। मैं काम त्यागी हूं, मैं समस्त भोगों का त्यागी हूं। और इसकी परिचय वृत्ति यह है कि अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन। तो आगे बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। संत पुरुषों का संग करे, परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति के लिए कामना का और तृष्णा का त्याग करे और कभी किसी के दोष वर्णन न करे। अन्यस्य दोष गुण, अगर हम किसी एक के गुण देखते हैं तो दूसरे के दोष चर्चा हो ही जाएगी। इसलिए हम केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल भक्तों के चरित्रों की चर्चा करेंगे। नाम महिमा, धाम महिमा, रूप महिमा, लीला गुण महिमा, किसी के सांसारिक गुणों का नहीं। यदि कहीं आपने किसी के वैभव और धन के आगे घुटने टेक दिए तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, पक्का। बड़े विनोद की बात है, जो ब्रह्म का वर्णन करने वाला है वो रुपए वाले का वर्णन शुरू कर देता है जब रुपए आ जाता है। जब ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, ईश्वर का वर्णन कर रहा है जो वचनों से, और जब रुपए का महत्व आ जाता है तो उसकी भाटगिरी शुरू हो जाती है। जब भोगों का महत्व आ जाता है तो उसकी चापलूसी शुरू हो जाती है। बहुत विचित्र खेल माया का, तिसय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दया, देवी हिषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। धर्म निष्ठा की भी परवाह नहीं, ना तो किसी की मित्रता की परवाह, ना किसी की अपेक्षा, ना मान की परवाह और ना किसी धर्म की परवाह। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अब हम आ गए हैं समस्त धर्मों के ऊपर विराजमान भागवत धर्म, उसके ऊपर विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्म जीत के निज प्रेमा ठहरंत। प्रेम धर्म न देवरी ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त न। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, महाराज का वैभव तो वेद पुराण शास्त्र सब, लेकिन आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। ये प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम धर्म वृंदा विपिन। बहुत कृपा हो गई है, जो तुम समझना चाहते हो वो समझे हुए भी ये समझ नहीं पाते, जो तुम्हारी रोज दिमाग में बात डाली जाती है। हमारे माई श्यामाजू को राज, अभी धूप लगी नहीं इसलिए छाया का सुख नहीं मिल रहा है। अगर धूप से तपते हुए आते ना, जैसे अपने लोग आए, तो तुम्हें लगता श्यामाजू की छाया में कितना सुख है। अब सीधे धूप लगी नहीं, तप हुआ नहीं, कष्ट मिले नहीं, भटकन नाना प्रकार के विषयों की ओर एकदम गोद में आ गए, तो तुम्हें लगता है कोई खास बात नहीं। बार बार घेर करके संभाल ले, तुम्हें लगा खास बात नहीं। उस खास बात में आ गए हो जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते, जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते। खवासी को तो सोच दो, श्री जी की दास्ता खास न देवैर ब्रह्मादेव न खल हरि भक्तै न श्रद्धा दिव्य यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। खवासी ये दासत्व की महामहिमामयी। इसलिए कह रहे अब धर्म की भी, क्योंकि श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन प्रेम रस के महापुरुष है। नाद्रता धर्म निष्ठा। अब हमें कोई धर्म का उपदेश करे व्यर्थ है। आचार्य चरण श्रीहितजू महाराज, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्ता। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की यहां वार्ता हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो प्रेम धर्म की महामहिम प्रेम। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित बोले, चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, इन 2.5 अक्षर का परिचय नहीं प्रेम। कबीरदास जी उसे पंडित नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं मानते। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति। गजब गजब की विद्वता होती, दो से देखते रह जाते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो है। जब ये विद्या में से आकाश अनंत है महाराज, कितना उड़ोगे। आकाश अनंत है, मच्छर से लेकर गरुड़ तक उड़ते हैं, ऐसा अनंत है। ऐसे ही परमात्मा अनंत है, कितना। क्या करो, एक बात मान के बैठ जाओ, हम आपकी सिवा और न किसी को जानते हैं न मानते हैं। आप ही मेरे प्राण धन, आप ही जीवन धन, सब जान जाओगे। जिसने प्रभु को पकड़ लिया वो पूर्ण ज्ञान संपन्न हो गया, और जो ज्ञान में भटकता रहा, प्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल। प्रभु को पकड़ लो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रभु हैं गुरुदेव, प्रभु हैं संतजन, प्रभु हैं शास्त्र। इन पर दैन्य भाव होकर के तो बोध हो जाए, नहीं तो ज्ञान बहुत है, बोध होना बहुत कठिन है। इसलिए कह रहे त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति। ये विद्या विनोद छोड़ दो, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति, छोड़ दो ये विद्या विनोद और बैठ जाओ लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर। राधा राधा राधा। फिर जो ये परा विद्या आपको बोध कराएगी वो भगवत प्राप्ति का मार्ग होगा। बहुत बहुत शास्त्र तभी सार्थक है जब हमारी स्थिति शास्त्र के अनुसार होने लगे। आचरण नहीं तो पढ़े लिखे क्या,
शास्त्र का सब ज्ञान है, आचरण हमारे विहीन है तो कोई विशेष लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। केवल हम विद्वता का प्रदर्शन करके मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन माया पर विजय नहीं। त्यक्तम विद्या विनोदयाद्य अखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षी। और बड़ी बात करें, अब हमें तपस्या का प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। सीधा वृंदावन आश्रित प्रियालाल का उपासी, हम कपड़ा त्यागी हैं, हम अमुक अमुक हम त्यागी हैं। बस कैसे हम त्यागी? तन वांग मनोभिरमले सुहम तवेवाश्रिता, शरीर वाणी मन और स्वयं श्री जी को दे दिया। अब जैसे माना है तैसे, हमारा अस्तित्व ही खत्म। लाडली मैं आपका, यहीं से काम बनता है, यहीं से काम बनता है। अगर मैं त्यागी तो उसका फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं, उसका फल मिलेगा। बस यही अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में अंतर था। हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी है, दूर्वांकुर का रस पीने वाले कितने त्यागी महात्मा है। अम्बरीश जी समर्पित है, बस ये अंतर है। वो एक तपस्वी है कहीं ना कहीं, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दे। अम्बरीश जी हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहे, ना तो कृत्या से भयभीत हुए, ना कोई प्रतिकूलता की। भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, हम दुर्वासा जी के पीछे लग गए। खास बात समर्पण। यहां कह रहे अगर प्रेम प्राप्त करना है तो हमारी वाणियों में लिखा है कि कठोर से कठोर कबहू ना मिले, मृदु, उचित आहार, उचित वस्त्र, शरीर का स्मरण ही न रहे, प्रिया प्रीतम के ध्यान में भूख का स्मरण ही न रहे। जैसी परिस्थिति में प्रियालाल रख रहे हैं, इन सब बाहरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कह चुके हैं, इन बातों को मान लो। वायु पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? फलाहार करके कितने पक्षी रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? जल पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? मिट्टी खाकर कितने जीव रहते, केचुआ आदि, क्या भगवत प्राप्त हो गए? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से है, भगवत चिंतन से। जो कुछ जैसे भी प्रारब्धानुसार मिले, भगवत भोग लगाकर प्रसाद पाओ, जो वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति, हर समय नाम जप पर आड़ रहो, हर समय प्रभु का चिंतन करो। और कह रहे ज्ञान, एक ज्ञान है, इतना जरूर होना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में सृजन करने वाले मेरे प्रीतम है, मेरे प्रभु है, जो सब रूपों में विराजमान है, जिनकी सत्ता से ही सत्ता है, वही मेरे प्रीतम है। वेदांत ज्ञान की प्रेम में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम दासोहम से प्रकट होता है। और अगर वेदांत ज्ञान में ब्रह्म हूं तो फिर दासता में पहुंचना कठिन हो जाएगा। और दासता से ये रास्ते में ही बोध हो जाता है अपने आत्मस्वरूप का। देखो आचार्य चरण कह रहे हैं, एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास दृश्या से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब मेरे प्रभु ही हैं, ऐसा तुम देखो। यही तो है सर्वम खलमिदं ब्रह्म, यही है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। और यहां टिका नहीं गए, आगे बढ़ गए। ज्ञान प्राप्ति का भी उपाय मत करो, राधा राधा राधा, अपने आप ज्ञान आ जाएगा जितना आपको जरूरत है अपने मार्ग का। फिर कह रहे हैं योगाद्युपेक्षी। अब अष्टांग योग आदि के लिए जैसे जो मार्ग है, उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि योग का सच्चा स्वरूप है चित्त वृत्ति का संसार से हटकर प्रभु में लग जाना। अगर आप अन्य साधनों का भाव रखते हैं तो आप प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। परम योगी उद्धव जी को गोपीजन कहते हैं, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। प्रेम योग के आगे सब योग फीके। इसलिए योगादि का अहंकार भी मत करो, योगादि का आश्रय भी नहीं, परम योग का आश्रय। परम योग क्या है? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान का सतत मधुर मधुर स्मरण, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते, ददामि बुद्धि योगम तम, सबसे बड़ा बुद्धि योग जो प्रीतिपूर्वक भजन करते। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। उपेक्षा कर दो। ना धर्मनिष्ठा, ना विद्या विनोद, ना तप, न ज्ञान, न योग। रह क्या गया? रह क्या गया? बोले बुर्वादी नाम बचो न श्रुतिमती, बहुना किम न देहोध वैक्षी। जो तुम्हारे बुजुर्ग जन है, गुरुजन कहते हैं बड़े वयोवृद्ध जनों को, वो जो बोल रहे हैं उनकी भी बात मत सुनो, क्योंकि वो संसार आसक्त हैं। माता पिता बाबा दादा नाना काका ये संसार आसक्त हैं। ये वो उपदेश नहीं कर सकते जिससे तुम्हें परम भगवत प्राप्ति हो, नहीं कर सकते। विशुद्ध भक्ति का उपदेश सदगुरुदेव भगवत प्रेमी महात्मा, और जो भगवत प्रेमी महात्मा काका ताता दादा ताऊ ये नहीं होते, वो केवल भगवान के जन होते हैं, उनसे संबंध सांसारिक नहीं माना जाता। कह रहे हैं गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति बहुना, ये बहुत बोलेंगे, इनकी बातें मत सुनना। किम ना देहोध वैक्षी, आप अपने देह की भी परवाह मत करो। और श्री वृंदारण्य गत्वा तो शरणमयम नरुपेक्षा कदापि, हे वृंदावन धाम मैं आपकी शरण में हूं, वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला गुण में चित्त डुबा दो तो अद्भुत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे अद्भुत प्रेम, पर प्रिया प्रीतम में मन लगना बड़ा कठिन हो रहा है। तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं ये मन को कठोरता पूर्वक ही केवल आप बस में नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात है, इसको दुलार भी करना पड़ता है। आप बार बार किसी को पीटते ही रहें तो फिर वो आपके
बस में नहीं आएगा, दोनों काम करना होता है। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती है। अगर मन से मिठास से ही आप बात तो भी नहीं चलेगा, कड़ुआहट से तो भी नहीं चलेगा, दोनों बात लेके चलनी पड़ेगी। धर्म विरुद्ध आचरण करना है तो आप इसके साथ कड़ुआ व्यवहार कीजिए, नहीं नहीं नहीं। और अगर धर्मयुक्त बात कर रहा है तो फिर मीठी बात इससे करनी, ठीक है। ये कह रहा है आज तो हमको ये खाने का मन, ठीक है, 11 माला का नियम दिया, 11 माला पूरा करो, फिर हम आपको पवा देंगे। कई बार ऐसा संतो लेके आए, ला के रख दिया और दिखा दिया, ये आप पूरा भजन करो, बाद में भोग लगा के आपको पवा देंगे। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, इससे ज्यादा कड़ुआहट भी नहीं और ज्यादा मिठास भी नहीं। चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं, कभी रुकने वाला। कड़ुआहट एक रोकने का विशेष उपाय है, पर ज्यादा कड़ुआहट कर गए, ठान गया विरुद्ध, तो भी भजन में लगेगा नहीं। इसलिए थोड़ा मिठास भी जरूरत है। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। अब तो लोग बावरे बन गए, क्या खाएगा बकरा की। एक सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे, और तब माना जाएगा जब हमारी परीक्षा में पास हो जाएगा। बकरा कुछ नहीं खाएगा तो मान गए छक गया, और जो चाहोगे दे देंगे, एक एक दिन का। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाई, शाम के बिल्कुल पेट छका। राजा के सामने गए, ऐसे 2-4 घास 2-4 चीजें डाली, वो मुंह मार दिया, बोले फेल। एक आदमी केवल देखने जाता था रोज। अब 50 लोग ले गए और सबसे पूछता, भैया तुमने क्या खवाया? बोले हमने चना खवाया, हमने ये खवाया, हमने 50 दिन का अनुभव की ये सब खवा रहे, पर इसने मुंह मार दिया। राजा से कहा एक दिन हमें ले लेना, बांस की हरी छड़ी रखी, किशमिश घास चना जो जो चीजें सुना था सब डाला, और जहां मुंह मारने का था मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरे दिन भर नई नई चीजें, नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी की चीज नहीं खाई, पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, राजा ने कहा महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा। बोले आज तो भूखा है, पेट उसका बता रहे। बोले आपका मतलब सिर्फ वस्तुएं डालने से है, अगर मुंह मार दे तो मान लेना कि भूखा है, अगर मुंह ना मारे तो आप डालिए वस्तुएं। सामने जाकर बैठ गया, आंख मिलाई बकरे से, किशमिश और चिरौंजी चना और घास दुनिया की चीज डाल दी। बकरा सीधा उसी की आंख में आंख मिला, 50 छड़ी खा चुका था, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। तो रे मन चंचल तज विषय, धरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन की नो सोई, जो जो कहो तय मोही, अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। है मेरे चंचल मन, ध्रुवदास जी महाराज के, तू विषयों का परित्याग कर दे, अब भजन में लग जा, दुर्बुद्धि छोड़ दे, सद्बुद्धि धारण कर। सद्बुद्धि क्या है? नवल किशोर सी प्रिया प्रीतम का निरंतर नाम जप करना, उनकी सेवा में रहना, उन्हीं के निमित्त से सारी क्रियाएं करना, प्रिया प्रीतम की ठस। दुर्बुद्धि क्या है? देहाभिमान, धन का चिंतन, भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की वासनाओं के खेलों में सुख का अनुभव कराना, यह दुर्बुद्धि है। बुद्धि ही निश्चय करती है। ऐ मेरे मन, आज तक मैंने वही किया जो तूने कहा, पर अब नहीं, अब छड़ी वाला प्रयोग हो, किशमिश बादाम चिरौंजी घास वाला हो गया प्रयोग, अब छड़ी वाला प्रयोग मन से करना पड़ेगा। बड़ा कठिन है छड़ी वाला प्रयोग करना, क्योंकि मन में तदात्म है, वो जरा सा जहां जलन शुरू करता है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जलन शांति के लिए कुछ भी करना पड़े, बहुत विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश करना बहुत सरल है। हम कह रहे हैं कि तूफान को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई रोक सकता है, पर मन अपने पे आ जाए तो उसे नहीं रोक सकता। बहुत विचित्र है, जला के अपनी ही मनमानी करवा ही लेता है, बाद में कान पकड़ाओ, हाथ जोड़ो, पैर छुआओ, पीटो, कुछ भी करो। वो जान रहा है मैं गलत कर रहा हूं, बड़ा बुद्धिमान है, फिर भी वो गलत करेगा जब मन अपने पे ठान ले। लेकिन जिसने भजन शुरू कर दिया है और वो ठान ले तो मन को घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ भजनानंदी के काबू आता है मन, ज्ञान विज्ञान के काबू नहीं आएगा। आपको खूब ज्ञान है, खूब अनुभव है, पर जहां आकर्षण माया का होता है वहां गिरना पड़ता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बाचिक ज्ञान से, यहां बाचिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, बाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें ज्ञान है कि नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भजन की कमी है, हमारे अंदर भगवान नाम जप नहीं है, हमारे अंदर उस कोटि का भी पवित्र ज्ञान नहीं हुआ जो माया पर विजय प्राप्त कर ले। वो भजन से होता है। ध्रुवदास जी अब श्री श्यामा श्याम जी की शरण में निरंतर भजन परायण महापुरुष है। कह रहे हैं अब लग मन की नौ सोई, जो जो कहो तय मोहि। जो जो तुमने कहा अब तक सब करवाता रहा, अब तुम मेरे कहो करे। आज से मैं तुझे अपने अंडर में चलाऊंगा, जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तेरी बात, कही हुई बात नहीं करूंगा। ए देखो भला मन से ऐसा लड़के, अभी देखो जरा सोच के वो बात, अभी 1 मिनट जो आपसे गलत कराता है कि आपसे नहीं करूंगा, एक शीतलता सी दौड़ती है, त्यागा शांति निरंतरम।
पर फिर उसी क्षण वो इतना विकल कर देगा आपको कि आपको लगेगा कि कल से नियम ले लेंगे, शाम से ले लेंगे, अभी तो एक बार खा लेने दो, पी लेने दो, देख लेने दो, सूंघ लेने दो, भोग देने दो। बहुत विचित्र मन, बहुत विचित्र मन। ये सब लोग आप जान रहे हो साधन परायण जो हैं किस कोटि का विचित्र मन है। पर ये नियम लेना पड़ेगा कि आज से नहीं, अब चाहे मर जाऊं आज से नहीं, फिर तो जीत जाओगे। नहीं तो ये बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान, बहुत ही बलवान। ये ऐसा नहीं कि एक इंद्री के साथ लग जाए, एक इंद्री के साथ लग, नेत्र इंद्री रूप देखना चाहे तो ध्यान इंद्री, श्रवण इंद्री, जन इंद्री, त्वग इंद्री, एक एक इंद्री से जीव को बांध लेता है। अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। आप कहो कि हे मन, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुम हमने तो कहा था कि नहीं करना है, पर कर लिया। भजन नहीं है तो प्यारे कुछ नहीं तुम्हारे, बहुत इंद्रियाणम मनस्यास्मि, पूरा पावर भगवान का है उसमें, मन में एक नहीं। और वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान के अंश हो, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर फिर हम बीच में कह रहे हैं जब तक भजन नहीं तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है? सबको बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें, खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है, क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही 1 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, 1000 बार कसम खा। आप देखो अपने मन को तौलो, आप देखो कसम को आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा फुसला के या ऐसा जला के अपने अंदर करता है। कब? जब आप भजन नहीं कर रहे होते। और अगर भजन चलता रहा तो माना कि वो वीर योद्धा है, लेकिन भजन से बढ़कर नहीं, भजन से बढ़कर। ध्रुवदास जी भजन में डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं कि अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोई, अब मेरी बात स्वीकार कर ले, सी नौ किशोरी नौ किशोर लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले। भाग इधर, अब संसार की तरफ नहीं जाना। उपमा दे रहे हैं, मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही, श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। मत वाला हाथी है, हर विषय में शरणागत करवा देता है। मन गज बहुत बलवान हाथी है, माया से ऐसे करके जरूर निकल सकता, चाहे जो कोई हो। मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही, श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। ये मन सदैव विषयों की तरफ ही भागता रहता है। ऐ मन, अब तू विषय मग छोड़, राधा वल्लभ लाल जी के मार्ग में चल, क्योंकि प्रभु के सिवा तेरा कोई नहीं साथ देगा, सच्ची नहीं साथ देगा। भूल हो जाती है कि सब हमारे लोग हैं, नहीं, प्रभु के हैं। आपको कहते हैं साधक का कोई नहीं है, विश्वास कर लेना। 50 वर्ष साधना निष्कलंक रही ना, जय हो महाराज की, और 5 मिनट का कोई दोष लग गया ना, ये देखेंगे नहीं। विश्वास मत करना, वाहवाही पे विश्वास मत करना, यश कीर्ति पे विश्वास मत करना, ये सब माया का चकाचौंध है। कोई बिरला ऐसा होता है जब कहीं चूक हो जाए फिर छाती लगाए खड़ा हो। चढ़ रहा है कोई, फिसल सकता है। हमने देखा है साधक को फिसलते हुए पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता, या तो श्री हरि और या कोई चढ़ा हुआ महापुरुष, क्योंकि जान रहा है कि फिसलने में एकदम गोद में ले लेगा। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत, बढ़ आगे। ये संसार ऐसा नहीं है, ये संसार गुण मानी संसार, और सकल गुण प्रीति बिन, बहुत धरत सिरभार, श्री हरिवंश कृपा बिना। गुण है तो वाह 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 वाह, अगर चूक पड़ गई, ये केवल हरि है ऐसे कि जो जन गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवति मृदुल स्वभाव, इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाय। सच्ची कहते हैं, श्री जी लाल जी जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है, वही संभालते हैं हजारों अवगुणों को भी ढककर। जहां तिरस्कार होना चाहिए वहां नमस्कार करवाते हैं। संसार नहीं, संसार की तो मन संसार को मानता है, इसीलिए कह रहे हैं विषय मग का त्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल के मार्ग का अनुसरण कर। रे मन अरु सब छाड़ के, जो अटके एक ठोर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर। स्थान बता रहे कहां टिकना है मन, जहां से तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, सारे शोक मिट जाएंगे। बोले श्री वृंदावन धाम के नवीन कुंज में लता भवन में विराजमान जो प्रिया प्रीतम है, इनके चरणारविंद का आश्रय ले ले, सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। एकमात्र केवल रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। माता के प्यार से अनंत गुना बढ़कर जब गुरु का प्यार तुम पहचान लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा गुण नहीं जिससे प्यार कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव है, इनका प्रभाव है। आपको सच्ची कहते हैं वो जीवन परम आनंद में जीवन होता है जिसका एक भी शिष्य ना हो और किसी को उपदेश न करता हो और मौन रह करके जीवन व्यतीत कर दे, ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। विक्षेप रहे जीवन, और जहां दूसरे के कल्याण की भावना आई तो मानो विक्षेप का निमंत्रण दे दिया।
विक्षेप का। पर संतों का स्वभाव होता है अपने कल्याण की परवाह ना करके, 3 जन्म लगे भरत जी को, लेकिन रघुगण को जो पालकी पे उठाए वो हिरण ही है और कोई नहीं है, उसको परम पद पहुंचा ही दिया। संतों की जिद होती है, जिसके पीछे लगे उसको भगवान की प्राप्ति करा ही देना, पर बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक अपेक्षा रहित जीवन व्यतीत करे एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों। हम मनाते हैं कि साधक कभी आकांक्षा न करे कि संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, भूल जाना। ये अवतार बना देंगे सीधे अवतार, आपका तो अवतार ही हुआ है मेरे लिए, भूल मत करना। अवतार आचार्यों का होता है, भगवान का होता है। हम उन्हीं के बताए हुए आचरणों पर चलकर उन तक पहुंचते हैं। हम दैन्य भाव से अपने को तृण से नीच समझकर चले, हमारे द्वारा किसी का कल्याण होगा ऐसा निमित्त बनाकर भगवान कुछ भी करें, वही जगत गुरु है, उन्हीं के बल से होता है। बकाया हर साधक से, हर भक्त से, हर उपासक से प्रार्थना है, अपने अंदर कभी ये भावना मत ले आना कि मैं कल्याण के लिए निमित्त बना दे। भगवान तो एक तिनके से भी करोड़ों को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, उनकी महिमा बड़ी अपार है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नहीं तो हमें लगता है कि साधक को चाहिए कि अपने मन को शांत करके जगत से निरपेक्ष होकर जैसे बने तैसे अपने को पागल साबित करके जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए। वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर लाडली जो कृपा करें, कोई पूछे ना, कोई देखे ना, कोई हमको जाने ना, हम रो रो कर रात दिन भजन करें, श्री जी को पुकारें, बस यही सर्वोपरि जीवन है भाई। इसलिए उपासकों से प्रार्थना कभी ये सौभाग्य मत समझना कि ये जो यश कीर्ति और प्रतिष्ठा मान बढ़ाई वाह वाह, तो ये क्या जीवन का परम लाभ है, क्या सौभाग्य, क्या आनंद लूट रहे हैं। आनंद तब लूटते थे जब कोई जानता नहीं था, पहले आनंद एकत्रित हो रहा था। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना करता हूं, अपने अनुभव की बात, भगवान यश कीर्ति का कभी संयोग न बनावे, ऐसी उनसे प्रार्थना करना कि मालिक किसी और को चुनना हम इस लायक नहीं है, हमको तो तृण से भी नीच बनाकर कि बस राधा राधा राधा, और कोई देख करके हमारी तरफ दोबारा देखे ना, यही समझे कि पागल है, और बस हम देखें और आप देखें, वैसे जीवन निकल जाए। सच्ची कहते हैं बहुत विचित्र समय चल गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक ये कभी ना सोचे गृहस्थ की हमको भी सम्मान मिले या विरक्त की हमारा यश कीर्ति हो जाए। बहुत बड़ा आखिरी प्रहार है ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान। बड़े बड़ों को इसमें धनकते हुए देखा है, बड़े बड़ों को फिसलते हुए इस खाई में देखा है, बड़े बड़ों को फिसलते हुए यश कीर्ति मान और प्रतिष्ठा में। इसलिए एक स्थान है जहां बच सकते हो, राधा वल्लभ लाल के नाम और उनके चरणारविंद। रे मन अली सुनि छुए जिन विषय सुमन सठ मंद। जो हमारा स्वतंत्र जीवन था, ये कोई भगवान की ऐसी लीला है कि शायद है कि ये सब करवाना इसीलिए मुझे बंधन युक्त कर दिया। अगर बंधन युक्त ना होता किडनी का ये सब, तो सत्य आपसे कहते हैं कभी कभी मन ऐसे भागता है कि एकांत की तरफ भाग जाओ, कोई न देखे कोई न सुने। हमें वो जीवन की मांग होती है जिस जीवन में तुम रह करके ये सोचते होगे कि ये जीवन क्या है, तो हम इस जीवन में रहकर उस जीवन की पुनः मांग करते हैं कि जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमसे राधे श्याम नहीं करता था, रात दिन श्री जी के चिंतन भजन में आ रहे मस्त एकदम डोलते हुए, वो जीवन एक अमोघ जीवन। अब इस जीवन में ऐसा नहीं कि हम प्रभु से विमुख हैं, वो तो हमारा भाई अगर 50 साल संसार का अभ्यास रहा है तो छूटता है क्या, तो भगवत का अभ्यास है। पर वो जो मांग होती है अंदर से भूख, वो आज भी हमारी भूख ऐसी है कि जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, जैसा रोना चाहिए श्री जी के लिए वैसा रोना नहीं, वो जो विकलता चाहिए वो विकलता नहीं। प्रभु प्रभु बार बार अब होता है कि गया जीवन, अब कोई गुंजाइश नहीं, अब कोई चांस नहीं रह गया। क्यों? शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम परिक्रमा लगा सके, शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम खड़े होना है तो हमें 2 लोगों का सहयोग लेना। इसलिए आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, कोई पद नहीं। आंख मूंदा तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा, और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है। उसके बहुत प्रलोभन है। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। इसमें इतना भी सुख नहीं है जितना कुशासन में लेटकर और टाट पट्टी ओढ़कर और भूखे रहकर मांग कर खाते थे। तो जो परमानंद चाहती वो कहीं जाता थोड़ी है, वो तो एक बार जाकर सो जाता होता है, लेकिन उसकी जो भूख है वो कहीं पूर्ति होने वाली नहीं। इसीलिए ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। ये भगवान जो सेवा कराना चाहते हैं वो सेवा हो रही, पर हम इस सेवा के लायक नहीं, और हमारी भूख ये बढ़ती चली जा रही कि कब हमारा वो पुनः जीवन आएगा जो जिस जीवन में हम उन्मत्त रहते थे। अब हमारे अंदर ऐसी एक विकलता होती, जिससे सब एक विकलता होती कि काश ऐसा कि हम एकांत हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, और हम श्री जी के लिए रोए, छक के रोए। धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। कहीं भी फुटपाथ में खड़े होकर रो सकते हो, इधर मुंह किया चुपचाप रो सकते हो। हाँ, रुदु शुश्रम राजन कृष्ण, इससे ज्यादा मिठास किसी में नहीं। हम तुम्हें